वेलकम टू द चैनल। देखते हैं आज का जीएफजी का पीओडी। यार एन मीटिंग्स इन वन रूम, एक ही रूम में हमें क्या करनी है, मीटिंग कंडक्ट करानी है। इजी लेवल का प्रॉब्लम है, ग्रीडी लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में आता है। और जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने अपना प्लेसमेंट एग्ज़ाम दिया तो शायद किसी न किसी एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन फंसा था। तो यार अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरीके के प्रॉब्लम करने चाहिए। ग्रीडी प्रॉब्लम ये हो गया, नैपसैक प्रॉब्लम हो गई डीपी में, इसमें ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कुछ भी कह रहा है, नॉर्मल हमें भी पता है कि यार अगर कि एक रूम में अगर कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, कोई एक रूम है, अगर उसमें कोई मीटिंग चल रही है तो उस मीटिंग को ख़त्म होने के बाद ही दूसरी मीटिंग कराना कंडक्ट अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारी मीटिंग चल रही है, बीच में हम भी आ गए और फिर मैशअप हो गया, नहीं ऐसा नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो हमें क्या है कि यहाँ पर दो तरीके के एरेज गिवन है, ठीक है, दो तरीके के एरे गिवन है। अब क्या है कि ये पहला जो है स्टार्ट एरे है और दूसरा एंड एरे है, ठीक है। स्टार्ट और एंड का मतलब क्या है कि ये जो गिवन है ना 10585, ये स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। ये क्या है, स्टार्टिंग टाइम है कि भाई कोई सी मीटिंग कब स्टार्ट होगी, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंड एरे है जो एंड टाइम गिवन है कि भाई ये मीटिंग इतने बजे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये मीटिंग इतने बजे ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग है जो 1 बजे शुरू हो रही है, 2 बजे ख़त्म हो रही है। एक है 3 बजे शुरू हो के 4 बजे ख़त्म हो रही है, तो मतलब इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये तो हो सकती है। और एक है जो 6 0 मतलब शुरू हो रही है 6 बजे ख़त्म होगी, ठीक है। एक है जो 5 बजे शुरू हो के 7 पे ख़त्म हो रही है, एक है 8 बजे शुरू हो के 9 पे ख़त्म, एक 5 बजे शुरू हो के 9 पे ख़त्म। तो इसमें से मुझे निकालना है कि कितनी मैक्सिमम ऐसी मीटिंग है, कितनी ऐसी मैक्सिमम मीटिंग है जो मैं कंडक्ट करा सकता हूँ एक ही हॉल के अंदर, ठीक है। ऐसी कितनी मैक्सिमम मीटिंग है। तो इसी का एक एडवांस प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल हॉल्स बना सकते हैं। तो मिनिमम कितने हॉल्स लगेंगे सारी मीटिंग्स को कंडक्ट कराने के लिए, इस तरीके का वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या प्रॉब्लम है कि एक ही हॉल में कि मैं कितनी जो है मीटिंग्स कंडक्ट करा सकता हूँ। तो देखो यार, कोई भी होगा, मान लो आप भी कोई काम करोगे तो आप वो काम सबसे पहले करना चाहोगे जो सबसे जल्दी हो जाएगा, या वो काम सबसे पहले करना चाहोगे जो सबसे ज़्यादा देर लेगा और पता नहीं कि उसके चलते तुम और काम कर पाओगे या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 काम करने हैं, ठीक है, और ये करना है कि भाई मेरे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएं, और दो आपके कुछ काम तो ऐसे हैं जो 1 घंटे 2 घंटे में हो जा रहे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो 8 घंटे में होंगे। तो आप कौन सा काम पहले करोगे, वही काम पहले करोगे ना जो जल्दी हो जाए, है ना, वही काम पहले करोगे जो जल्दी हो जाए। तो जो जल्दी ख़त्म हो जाए मतलब क्या, जो जल्दी एंड हो जाए, जिसका एंडिंग टाइम पहले है वो काम हम पहले करेंगे। तो यार ये अभी क्या है, अलग अलग एरे में है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर बनाऊँ जिनमें मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ। तो सिंपल से एक वेक्टर बनेगा पेयर टाइप का, ठीक है, जिसमें इंट कॉमा इंट हमारा क्या होगा, जाएगा। अब उसमें क्या होगा, पेयर बनेंगे कैसे, मैं पेयर में इस तरीके से डालूंगा उस वेक्टर में वैल्यू। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पी नाम का या मीट नाम का एक मैंने वेक्टर बनाया। अब उसमें कैसे वैल्यूज़ होंगी, ये मेरा क्या है, वेक्टर है, उसमें पेयर्स में वैल्यू है लाइक 1, 2, ठीक है, 1, 2 आ गई, 3, 4 आ गई, और 0, 6, 5, 7, 8, 9, 9, 9। मतलब जो 1 बजे शुरू होगा 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, 3 से शुरू होगा 4 से ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि जो पहले ख़त्म होगा तभी मैं दूसरे को शुरू कर सकता हूँ, पहले जो जल्दी ख़त्म होगा। भाई मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मीटिंग चाहिए, तो जो जल्दी ख़त्म हो रही है उसको मैं पहले शेड्यूल करूँगा, जो बाद में ख़त्म हो रही है उसको मैं बाद में शेड्यूल करूँगा, नॉर्मल। तो अब क्या होगा, इस मीट को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट, इस मीट को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अब शॉर्ट करने के बाद देखो क्या करेंगे, देखो इस तरीके का हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस तरीके का पेयर बन जाएगा। किस तरीके का, इस तरीके का। जो पहले हमारा क्या है कि एंड टाइम के हिसाब से मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले क्या होना, 2 के लिए कौन शुरू हो रहा है, 1, तो 1, 2, उसके बाद 4, तो 4 किससे रिलेटेड है, 3, 4 से। उसके बाद कौन है, 6, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आएंगे मेरे सारे पेयर, क्या कि 1 से शुरू होकर 2 पे ख़त्म, 3 से शुरू होकर 4 पे ख़त्म, 0 से शुरू होकर 6 पे ख़त्म, 5 से शुरू होकर 7, एंड 8 से 9, और 5 से 9। देखो एक है 5 से 9 तक चल रही है, एक है 5 से 7 तक चल रही है, तो इसको पहले कंडक्ट कराना चाहोगे ना, हाँ। तो सिंपल है, ये मेरा सॉर्ट करने के बाद आएगा।
ये मेरा क्या सॉर्ट करने के बाद आएगा। तो जो पहली मीटिंग सबसे पहले हो रही होगी वो तो होनी है। तो आंसर मतलब एक मीटिंग तो मैं ऑफ कोर्स करा ही सकता हूँ, और एक मैं ले लूँगा एंड टाइम, कि भाई ये मीटिंग कब ख़त्म हो रही है। फॉर एग्जांपल ये मीटिंग 2 बजे ख़त्म हो गई, तो अब जो अगले वाले का स्टार्टिंग टाइम है वो इस एंड टाइम से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक मीटिंग 3 बजे ख़त्म हो रही है, दूसरी मीटिंग जो मेरी चालू होनी है वो 3 बजे के बाद ही होनी चाहिए। तो जो स्टार्टिंग टाइम है वो एंडिंग टाइम से क्या होगा, अगर बड़ा होगा तो मैं इस मीटिंग को कंडक्ट कराऊंगा, अदरवाइज़ नहीं कराऊंगा। तो अब इसका क्या स्टार्टिंग टाइम इसके एंडिंग पॉइंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो एंडिंग पॉइंट को क्या कर दो, अपडेट कर दो, और आंसर को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब जो है 5 इसका स्टार्टिंग टाइम है, तो 5 स्टार्टिंग टाइम इसके एंडिंग टाइम से बड़ा है, हाँ, तो आंसर अपडेट एंडिंग टाइम 5। अब इसका एंडिंग टाइम क्या है, सॉरी ये 0 था ना, ये 0 से 6 है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आगे चेक करेगा 5 को, हाँ ये इस वाले के लिए हो जाएगा, इस वाले के लिए नहीं होगा। अब नेक्स्ट 8 जो है 7 से बड़ा है, हाँ, तो आंसर अपडेट और एंड टाइम क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये 9 बजे ख़त्म होगा, तो एंड टाइम क्या होगा 9, ये वाला मैं एंड टाइम अपडेट करूँगा। अब जो स्टार्टिंग टाइम क्या है 5, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो टोटल मीटिंग कितनी कंडक्ट हो गई, 4। टोटल मीटिंग 4 ही मेरी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला लो 10, 12, 20, 20, 25, 30, तो ये क्या है 20 पे ख़त्म हो रही है पहली मीटिंग, 10 से शुरू हो रही है, तो पहली मीटिंग तो ये हो गई। दूसरी मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम 12 है, 20 है, ठीक है, तो 20 पे तो ये ख़त्म हो रही है, इसके बाद तो कोई हो नहीं सकती, तो एक ही आंसर है, सिंपल सा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं अपना को देखो ये हमारा क्या है, कंपेरेटर फंक्शन एक मैंने इसमें बना लिया है, जो मेरा क्या करेगा, सेकंड वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट करेगा। अगर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट करना होता तो बस एक शॉर्ट फंक्शन लगाता, नॉर्मल हो जाता काम। मुझे एंड वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो ये है कि भाई अगर ये मेरा कंपेरेटर फंक्शन है, इसके बारे में देख लेना, टास्क है, मुझे पता है कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा, तो जिसको पता है वो कमेंट कर देना, या फिर इसके बारे में देखो अच्छे से कि ये इस तरीके से कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि a डॉट सेकेंड लेस देन b डॉट सेकेंड, मतलब अगर इसकी सेकंड वैल्यू इससे छोटी है तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा। अगर लेकिन दोनों की एंड वैल्यू अगर बराबर है, तो जिसका स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है उसका लेंगे, ठीक है, या स्टार्टिंग वैल्यू जिसकी बड़ी है उस हिसाब से। तो ये हमारा क्या नॉर्मल सॉर्टिंग फंक्शन है, ठीक है। सॉर्ट आपको पता है किस के बेसिस पे करना है, सेकंड वैल्यू के बेसिस पे करना है। अब क्या लिया, पेयर लिया, पेयर में सारी वैल्यूज़ को डाला, उसको सॉर्ट कर दिया। अब आंसर लिया, एंड टाइम इनिशियलाइज़ कर दिया, 1 से शुरू करा। अगर एंड टाइम से बड़ा है स्टार्टिंग टाइम, मतलब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो पिछली मीटिंग के बाद शुरू हो रही है, तो मैं अपना आंसर को प्लस करूँगा और उसके एंड टाइम को नोट कर लूँगा कि ये कब ख़त्म हो रही है, तो अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। इतना सही हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया। इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।